आखिरी चाल और धोखा। तो बच्चों, अब कहानी में सबसे रोमांचक मोड़ आता है। भेड़िया बोलो 2 बार हार चुका था, लेकिन चालाक भेड़िया था, उसने हार माननी नहीं थी। अब वो गया एक बेकर के पास, हाँ बेकर के पास, जहां रोटी ब्रेड बनती है। और क्या किया, अपने काले पैरों पर सफेद सफेद आटा लगवा लिया। अब देखते हैं बच्चों कैसे पहचानोगे मुझे। तीसरी बार खट 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 दरवाजा खटखटाया। बच्चों देखो मेरे सफेद पैर, सुनो मेरी प्यारी आवाज, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जल्दी खोलो दरवाजा। मीना बोली, आवाज भी पतली है। रीना बोली, और पैर भी सफेद हैं। चीना ने कहा, सच में माँ आ गई। और सारे बच्चे चिल्लाए, हाँ माँ आ गई। पीटर ने दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही भेड़िया जोर जोर से हंसा। हा 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 हा, मैं हूँ बोलो भेड़िया, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर क्या हुआ, बोलो ने एक एक करके मीना को, रीना को, चीना को, लीना को, पीटर को और टॉम को, 6 बच्चों को निगल लिया। लेकिन सबसे छोटी और सबसे समझदार टीना, वो तो घर के अंदर एक बड़ी घड़ी के पीछे छिप गई। बोलो उसे ढूंढ नहीं पाया और पेट भरा होने के कारण वह पास के एक पेड़ के नीचे सो गया। खर्राटे ले रहा था, सोचा था काम तमाम कर दिया, लेकिन उसे क्या पता था मुसीबत अभी आनी बाकी है। अब जरा सोचो, माँ मैडी जंगल से लौट रही है, उसकी झोली में सारे बच्चों के लिए मीठे मीठे फल हैं। वो घर पहुंची, दरवाजा खुला था, सामान बिखरा पड़ा था, चारों तरफ सन्नाटा था। मैडी की आवाज कांप गई, हे भगवान, ये क्या हुआ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तभी घड़ी के पीछे से टीना निकली, रोते हुए माँ से लिपट गई। माँ, बोलो आया था, उसने मीना, रीना, चीना, लीना, पीटर और टॉम सबको खा लिया। मैं छिप गई थी, वो बाहर पेड़ के नीचे सो रहा है। माँ की आंखों में आग लग गई, अब वो चुप नहीं बैठने वाली थी। मैडी और टीना बाहर निकली। तो भेड़िया बोलो के पेड़ के नीचे खर्राटे ले रहा था, गहरी नींद में सो रहा था और उसके पेट में हलचल हो रही थी। 6 बच्चे अंदर जिंदा थे। मैडी ने कहा, टीना जल्दी लाओ कैंची सुई धागा। टीना दौड़ी, लो माँ। मैडी ने धीरे से बोलो का पेट चीरा और एक एक करके मीना, रीना, चीना, लीना, पीटर, टॉम, सारे 6 बच्चे बाहर कूद पड़े, बिल्कुल सुरक्षित। माँ, हमें बचा लिया। सारे बच्चे माँ से लिपट गए, आंखों में आंसू थे लेकिन खुशी थी। अब मैडी ने एक तरकीब सोची। उसने कहा, चलो जल्दी से बड़े बड़े पत्थर लाओ। सातों बच्चों ने और माँ ने मिलकर बोलो के पेट में पत्थर भर दिए। हाँ, सच में पत्थर। और फिर माँ ने पेट फिर से सिल दिया। अब बोलो ने कहा, उफ, पेट बहुत भारी लग रहा था, उसे बहुत प्यास लगी। उफ, बहुत प्यास लग रही है, पानी कहाँ मिलेगा? बोलो कुएं पर पानी पीने झुका, लेकिन पेट में पत्थरों के भार के कारण वो कुएं में गिर गया। छपाक! सभी बकरियां खुशी से नाचने लगी। मैडी ने कहा, बच्चों याद रखना, चालाक दुश्मन कभी भी अपना रूप बदल सकता है, लेकिन अगर हम सतर्क रहें और मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। टीना बोली, हाँ माँ, अब हम कभी किसी के झांसे में नहीं आएंगे। पीटर बोला, और हमेशा दरवाजा सिर्फ माँ के लिए खोलेंगे। और फिर सूरज ढल गया। सारे बच्चे और मैडी खुशी खुशी अपने घर के अंदर चले गए। घर की रोशनी जल गई और सब साथ में बैठकर खाना खाने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संसार में कई लोग अपना रूप बदलकर आ सकते हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हाँ, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि माँ ही सबसे अच्छी दोस्त होती है। अब बताओ, तुम सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, माँ की बात मानना कभी मत भूलना। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी दबाना मत भूलना। हमसे दोस्ती रखनी है तो लाइक भी देना, वीडियो शेयर कर देना, सबको ये कहानी सुनाना।